तो संदेश खाली की बात करेंगे। इसकी फिजा पूछ रही है, आखिर शेख शाहजहां की गिरफ्तारी कब होगी? और इस सवाल का जवाब फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार मजबूती से आरोपी शाहजहां के साथ खड़ी है। कोर्ट ममता सरकार को फटकार लगा रही है, लेकिन टीएमसी संदेश खाली के पीड़ितों पर ही साजिश का आरोप लगा रही है। ये तस्वीरें कल की हैं, जब प्रशासन ने संदेश खाली को छावनी में तब्दील कर दिया। हर तरफ भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। पुलिस को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने बाड़ेबंदी की, टायर जलाकर प्रदर्शन किया और इसके बाद भी पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। जिस खाकी पर लोगों को महफूज महसूस कराने की जिम्मेदारी है, संदेश खाली में उस खाकी से लोगों का भरोसा टूट चुका है। संदेश खाली में लोगों के आक्रोश की वजह को समझने के लिए अब संदेश खाली की दूसरी तस्वीर देखिए, जब कल गुस्साए लोगों ने टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला कर दिया। अजीत माइती को शाहजहां शेख का करीबी बताया जाता है। भारी भीड़ उसके घर पर पहुंची और मौके पर ही उसकी पिटाई कर दी। चप्पल और झाड़ू से भी अजीत माइती पर धावा बोला गया। दरअसल इंसाफ की गुहार लगा रहे संदेश खाली में पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आरोपियों को पकड़ने की बजाय पीड़ितों को ही सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लिहाजा लोग अब खुद सड़कों पर इंसाफ करने निकल पड़े हैं। वहीं संदेश खाली के बरमाजपुर में भी स्थानीय लोगों और महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शाहजहां शेख के करीबियों को निशाना बनाया। नाराज लोगों ने अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए मछली फार्मों पर भी धावा बोला। साथ ही अवैध झोपड़ियों को भी आग लगाकर खाक कर दिया। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी कल संदेश खाली पहुंची। आयोग के सदस्यों ने पीड़ितों से बात कर उनके बयान दर्ज किए, जिसके मुताबिक शेख शाहजहां और स्थानीय टीएमसी नेता महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते थे। शेख शाहजहां और उसके समर्थक ने स्थानीय लोगों की जमीन भी हड़पी है। मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर संदेश खाली मामले में 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस शेख शाहजहां को पकड़ने की बजाय संदेश खाली के पीड़ितों को ही धमकाने में लगी है। हम आपके माध्यम से फिर से एक बार संदेश खाली के जितने भी नागरिक है सबको एक वार्ता देना चाहते हैं कि ये जो लॉलेसनेस है ये पुलिस एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा, पुलिस कानूनी कार्रवाई करेंगी उनके खिलाफ। संदेश खाली के इसी आक्रोश पर राजनीतिक पारा भी हाई है। बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने संदेश खाली पहुंचने की कोशिश की, लेकिन 40 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो दिल्ली से बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण के तीर छोड़ रही है। तो इसमें जो लोग इतना दिनों से वहाँ पे कंट्रोल लिया था, मस्तानी गुंडागिरी किया था, ये लोगों का जुग खत्म होने वाला है। अभी पुलिस खत्म करेंगे, ये महिला लोग खत्म करेंगे, ये देखने का है। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का बात बार बार ममता बनर्जी बार बार उठाते हैं, पश्चिम बंगाल में कोई डेमोक्रेसी बोल के कुछ नहीं है। आज जो महिला लोगों का जो आंदोलन आप लोग देख रहे हैं, वही एक्चुअली डेमोक्रेसी है। पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा से सेक्स रैकेट के आरोपी सब्यसाची घोष को गिरफ्तार किया। तो टीएमसी ने सब्यसाची के तार बीजेपी से जोड़े हैं। हालांकि बीजेपी इनकार कर रही है। No, I think Sabyasachi Ghosh, there's no BJP leader called Sabyasachi Ghosh. It's highly commendable that West Bengal police is so proactive, but one is unable to understand that why for the last 50 days they have not been able to arrest one of the most well-known criminals. बीजेपी शाहजहां शेख के जरिए पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है, जिसकी गूंज चुनावों में तेज रहने वाली है। मार्च की शुरुआत में पीएम मोदी के 24 उत्तर परगना पहुंचने की खबर है। वहीं संदेश खाली मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर दर्ज शिकायतों को जमा करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Zee News.